18 मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं और थोड़ी देर में स्पाइस जेट की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रात 9:25 पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीपी जोशी। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं क्योंकि कल ही हो सकता है कि राजस्थान के लिए पर्यवेक्षकों के नामों की सूची बनकर तैयार हो जाए और वही पर्यवेक्षक जाएंगे जयपुर में यानी कि राजस्थान में और विधायक दलों से करेंगे बात, सहमति बैठाने की करेंगी कोशिश और उसके बाद विधायक दल की जब हो जाएगी सहमति तब पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाएगा मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर। और इसके बीच में सीपी जोशी आज जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं 9:25 पर। अभी से सिर्फ आधे घंटे के बाद जयपुर एयरपोर्ट से सीधे रवाना होंगे दिल्ली के लिए। बड़ी खबर इस बीच में बता रहे हैं। उसके पहले भी आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के सीपी जोशी दोनों एक दूसरे से मुलाकात किए हुए थे उनके आवास पे और दोनों एक साथ फिर निकले थे दिल्ली के लिए। दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की थी, फिर उसी रात सीपी जोशी वापस लौटे और दूसरे दिन अपने आवास पर उन्होंने नवनिर्वाचित और बागी विधायकों से मुलाकात की थी। लेकिन अब फिर दोबारा इस रेस में सीपी जोशी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ही 9:25 पर स्पाइस जेट उनकी उड़ान भरेगी दिल्ली के लिए। और इस खबर पर हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, पहले भी मिलकर आए थे, फिर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे सीपी जोशी, क्या बड़ी खबर है इसके अंदर? जी बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री फेज का चयन जो है वो होना है और सेंट्रल लेवल पर लगातार विचार विमर्श जो है वो चल रहा है। क्या फार्मूला अपनाया जाए, न सिर्फ मुख्यमंत्री फेज को लेकर बल्कि डिप्टी सीएम भी बनाए जाने हैं और मंत्रिमंडल का गठन भी होना है। तो इन तमाम पहलुओं पर पार्टी जो है वो काफी सोच विचार जो है वो कर रही है और उसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और संभवतः नेताओं से चर्चा जो है वो करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात जो है वो हो सकती है और इसके साथ ही संसद के भी किसी कार्य के चलते जो है वो सीपी जोशी संसद भी जो है वो जी सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो 9:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए होंगे रवाना सीपी जोशी, दिल्ली में करेंगे मुलाकात। और एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात खत्म हो चुकी है। तकरीबन 2 घंटे तक ये मुलाकात चली है और ये मुलाकात सियासी गलियारों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों राज्यों, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, तीनों जगह पर पर्यवेक्षकों के नामों की सूची तैयार होनी है और जल्द से जल्द तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री को उतारना है क्योंकि मुख्यमंत्री की गद्दी खाली है और 3 तारीख को चुनाव परिणाम आ गए थे। उसके बाद से आज 4 दिन हो गए लेकिन लगातार इस पर कवायदें चल रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 घंटे ये बैठक चली है। और वहीं बीजेपी में बाड़ेबंदी पर बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस बीच में, जहां पर विधायक कमल लाल मीणा का एक बड़ा बयान सामने आ गया। ललित मीणा के पिता के आरोप सरासर गलत है। बता दें कि ललित मीणा के पिता ने साफ तौर पर कहा था कि आपरो राजस्थान, जो कि एक रेस्टोरेंट है, जो कि एक रिजॉर्ट है, जिसमें कि 5 से 6 विधायकों को रिटेन किया गया और हम सब अपनी सहमति से होटल में रुके थे। एक बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, जहां पे बाड़ेबंदी जैसा बात कहना शरासत पूर्ण तरीके से गलत है। यह बात 5 दिसंबर की रात 2:30 बजे की है। उस रात 30 से 35 लोग होटल में आए थे जो ललित मीणा को ले जाने लगे थे, लेकिन परिचित नहीं होने के कारण हमने नहीं जाने दिया। बाद में उनके पिता आए तो हमने सहर्ष भेज दिया। सांसद दुष्यंत सिंह उस दिन लोकसभा में थे। दुष्यंत सिंह पर आरोप लगाना एक षड्यंत्र है। तो बीजेपी में बाड़ेबंदी पर एक बड़ा खुलासा हुआ। ललित मीणा के पिता के आरोप सरासर गलत बताया जा रहा है। विधायक कमल लाल मीणा का यह बयान सामने आ गया है कि यह 25 दिसंबर की बात है, 25 सितंबर की बात है और उस दिन जो दुष्यंत सिंह के ऊपर आरोप लग रहे थे उनको साफ तौर पर बोल दिया कि वो तो लोकसभा में थे, उस दिन तो थे ही नहीं। और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में खौफ का माहौल है। एक के बाद एक मोस्ट वांटेड आतंकियों की हत्या से आतंकी संगठनों के आकाओं को भी अपने और अपने गुर्गों की हत्या का डर सताने लगा है। इसलिए कई आतंकी संगठनों ने अपने आतंकियों को मस्जिद में जाकर नमाज ना पढ़ने की हिदायत दी है। सभी प्रमुख आतंकवादियों से कहा गया है कि वो किसी भी मस्जिद में
किसी भी समय नमाज अदा करने ना जाएं, क्योंकि मस्जिद में भी अज्ञात बंदूकधारी उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। आतंकियों को सुबह की नमाज भी अपने घर पर ही करने को कहा गया है। इतना खौफ क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट को। जिनकी बंदूक लश्कर तैयबा का आका हाफिज सईद खौफ में है। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी दहशत में है। हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन का हलक सूख गया है। पाकिस्तान में पनाह लिए और पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती में भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचने वाले करीब 12 आतंकवादी संगठनों में इन दिनों खलबली मची हुई है। वजह है वो अज्ञात हमलावर जिनकी बंदूक की गोलियां आतंकियों के सीने को छलनी कर रही हैं। एक के बाद एक मोस्ट वांटेड आतंकियों की हत्या से आतंकी संगठनों के आकाओं को अपने और अपने प्रमुख आतंकियों की हत्या का डर सताने लगा है। इसीलिए कई आतंकी संगठनों ने अपने आतंकियों को मस्जिद में जाकर नमाज न पढ़ने की हिदायत दी है। सभी प्रमुख आतंकवादियों से कहा गया है कि वो किसी भी मस्जिद में किसी भी समय नमाज अदा करने ना जाएं, क्योंकि मस्जिद में भी अज्ञात बंदूकधारी उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। आतंकियों को सुबह की नमाज भी अपने घर पर ही करने को कहा गया है। इसके साथ ही आतंकियों के जलसा और निकाह पार्टियों में जाने पर रोक लगा दी है। आतंकवादी संगठनों ने अपने प्रमुख आतंकवादियों से कहा है कि अगले निर्देश तक वो किसी भी मस्जिद और निकाह पार्टी जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, क्योंकि वहां भी उन्हें खतरा पैदा हो सकता है। अपने आकाओं के इन निर्देशों से आतंकवादियों में निराशा और बेचैनी फैलने लगी है। दरअसल इस साल मार्च से लेकर अब तक पिछले करीब 9 महीनों में 9 आतंकियों की हत्या कर दी गई है। यानी कि पाकिस्तान में औसतन हर महीने एक आतंकी की हत्या हो रही है। इसी वजह से आतंक फैलाने वाले आतंकी संगठनों के सभी आतंकी खुद दहशत में हैं और फिलहाल बिल में दुबककर अपनी जान बचाने की जुगत में जुटे हुए हैं। और वहीं भारत के दुश्मनों का खात्मा जारी है, वो चाहे कनाडा में छिपे हो, ब्रिटेन में बैठे हो या पाकिस्तान में आईएसआई के पहरे में हो। आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन 26/11 हमले का साजिशकर्ता और लश्कर आतंकी साजिद मीर का हिसाब भी पूरा हो गया है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन एक एक कर जहन्नुम पहुंच रहे हैं। कोई आतंकी सियालकोट में बीच सड़क पर बेमौत मारा जा रहा है, तो कहीं आतंकी कमांडर को मौत की नींद सुला दिया जा रहा है। अब पाकिस्तान की जेल भी आतंकियों को बचाने में कामयाब नहीं है। ये तस्वीर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी साजिद मीर की है, जिसने 26/11 हमले की साजिश रची थी। आतंकवादी साजिद मीर पाकिस्तान की डेरा गाजी खान जेल में बेहोशी की हालत में मिला। पाकिस्तान में एक कत्लो गारत का कैंपेन चला रहा है। इस कैंपेन में पाकिस्तान में जो कश्मीरी जिहादी लीडर्स हैं और सिख लीडर्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। हमने रिपोर्ट किया था कि इंडिया लोकल ग्रुप्स को, लोकल गुंडों को, लोकल हिटमैन को और लोकल मर्सनरीज को यूज कर रहा है। इन लोकल मर्सनरीज में पुलिस वाले भी हैं, साबिक पुलिस वाले और साबिक रेंजर्स के पर्सनल भी हैं, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। टारगेट्स में हमने लिस्टिंग दी थी। टारगेट्स में जैश ए मोहम्मद के लीडर्स, टारगेट्स में हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स, टारगेट्स में लश्कर तैयबा के लीडर्स और इवन खालिस्तान कमांडो फोर्स के लीडर्स को पाकिस्तान में टारगेट किया है। पिछले साल में तकरीबन दर्जन और इस महीने कम से कम 3 लीडर्स, जिनमें से एक लश्कर और 2 जैश ए मोहम्मद के लोग हैं, उनको मारा गया है। साजिद मीर को आईएसआई ने पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेल डेरा गाजी खान जेल में रखा था, लेकिन तमाम इंतजाम के बाद भी भारत के दुश्मन को किसी ने जेल में जहर दे दिया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर डेरा गाजी खान जेल पहुंच गए। आनंद फानन में आतंकी साजिद मीर को पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर से बहावलपुर के सेना के अस्पताल में पहुंचाया गया।
हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी किडनैप हो गए हैं एक बहुत ही सिक्योर्ड बेस कैंप से। नामालूम अफराद, अननोन पर्सन्स इस वक्त दहशत बने हुए हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और पाकिस्तान की टेररिस्टों के लिए। और पाकिस्तान में इस वक्त वैसे तो कोई भी महफूज नहीं था, सिर्फ टेररिस्ट महफूज थे, अब वो भी नहीं है। आर्मी महफूज थी, वो भी नहीं है। जैसे कि आर्मी का कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल मारा गया और इस तरह कई लोग आर्मी के कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं। जिस तरह से हाफिज मसूद अजहर, सलाहुद्दीन को पाकिस्तान ने छिपा कर रखा है, ठीक उसी तरह साजिद मीर को भी बचाने के लिए पाकिस्तान ने भारत से झूठ कहा था कि वो जिंदा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का झूठ कुछ ही दिन में एक्सपोज हो गया। ये साजिद मीर की आवाज है। और इस बीच में एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि सीएम फेस की रेस अब तेज होती जा रही है राजस्थान में, क्योंकि दिल्ली में जेपी नड्डा वसुंधरा राजे की मुलाकात अहम मानी जा रही। जेपी नड्डा के आवास पर दोनों की मुलाकात जारी है। बेटे दुष्यंत के साथ पहुंची है वसुंधरा राजे। बड़ी खबर है इस बीच में, क्योंकि सीएम फेस को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है और इसको लेकर ही वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मुलाकात कर रही हैं। जेपी नड्डा के घर पर ही वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत सिंह के साथ पहुंची हैं। ये मुलाकात अभी जारी है। कितनी देर तक ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच में ये खबर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि लगातार मुलाकात पर मुलाकात हो रहे हैं, लेकिन कब नाम होंगे डिसाइड सीएम के लिए अभी इसके कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। भरसक प्रयास यही लगाया जा रहा है कि कल पर्यवेक्षक के नाम जब डिसाइड हो जाएंगे तो 2 या 3 दिन में मुख्यमंत्री कौन होगा उनके चेहरों पर भी मुहर लग जाएगी। लेकिन इस बीच में ये मुलाकात अहम मानी जा रही है इसलिए क्योंकि आज ही देखा जाए, आज राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो तेजी से राजस्थान के बढ़ते हुए दिखाई पड़े। आज ही बाबा बालक नाथ जो कि तिजारा से इस बार सांसद के तौर पर विधायकी का चुनाव लड़े, आज ही अपने सांसदीय पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। लेकिन अब और इस खबर पर हमारे संवाददाता लखबीर जुड़े हुए हैं। लखबीर, ये मुलाकात कितनी देर चलेगी और क्या कुछ अहम जानकारी आपको वहां से मिल पा रही है? जी देखिए, फिलहाल तो ये मुलाकात जारी ही है। करीब 1 घंटे का समय हो गया जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत सिंह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची थी और ये मुलाकात फिलहाल जारी है। हालांकि कितनी देर ये मुलाकात चलेगी ये फिलहाल तय नहीं है, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन होना है और उसके लिए तमाम तरीके की बातचीत वसुंधरा राजे से उससे पहले होनी है। और जो भी घटनाएं घटी हैं राजस्थान के सियासी गलियारों में बीते दिनों, मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग करने के लिए, चाहे उन्हें कह दीजिए प्रेशर पॉलिटिक्स में कह दीजिए या फिर भावनात्मक रूप में कह दीजिए, क्यों ये तमाम तरीके की बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर करीब 2 से 2.5 दर्जन विधायक जुटते हैं, जिसकी पूरी आंख की नजर से केंद्रीय आलाकमान ने उसे देखा है और काफी गंभीर लिया है। हालांकि उस बात को लेकर भी वसुंधरा राजे से जवाब तलबी होगी, जाना जाएगा कि आखिरकार उन तमाम विधायकों को योजनाबद्ध तरीके से बुलाया गया था या फिर वो स्वतः अपने आप भावनात्मक रूप से आए और धन्यवाद ज्ञापित कर चले गए। और एक बात और पूछी जाएगी कि आज जिस प्रकार से बाड़ेबंदी का प्रकरण अब चर्चाओं में है और उस पर स्पष्टीकरण भी आ गया कंवरलाल मीणा का कि भाई सांसद दुष्यंत सिंह उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, उस पर भी साफ तौर पर चर्चा होगी। इसलिए सांसद दुष्यंत सिंह भी खुद अपनी मां वसुंधरा राजे के साथ आए हैं, क्योंकि हमने देखा कि हेमराज मीणा जो कि ललित मीणा के पिता हैं, जो विधायक बनकर आए हैं ललित मीणा, उनके पिता हेमराज मीणा ने आरोप लगाए सांसद दुष्यंत सिंह पर और साफ तौर पर कहा कि 5 विधायकों को जबरन बाड़ेबंदी में तब्दील किया गया, जबरन उनको बंधक बनाया गया और उनको समर्थन जुटाना चाहते थे दुष्यंत सिंह अपनी मां के लिए, इसलिए उन 5 विधायकों को जबरन बैठा कर रखा गया है। लेकिन अब कंवरलाल मीणा जो कि जिन्होंने फोन किए थे उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है, ये छवि बिगाड़ने का प्रयास है और एक बड़ी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि साजिश है। एक कनेक्शन समझाना जनता को जरूरी है। पहले डिनर डिप्लोमेसी आई, उसके बाद से फिर ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स सामने आ रही है दोनों के बीच में, और आज वसुंधरा राजे सीधे मुलाकात करने के लिए पहुंच गई।
सांसद दुष्यंत सिंह भी साथ में मौजूद हैं। बेटे का नाम आ रहा था रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में। कंवर लाल मीणा का इस बीच में बड़ा स्टेटमेंट आ गया कि 25 सितंबर की बात है, वो तो लोकसभा में थे उस समय, दिल्ली में मौजूद थे, कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। इन सब के बीच में क्या कनेक्शन है, राजस्थान का क्या कनेक्शन है, सब के बीच में आपको क्या लग रहा है, किस तरफ ये इंडिकेट कर रहा है? देखिए, इन तमाम चीजों के बीच में धुरी तो वसुंधरा राजे बनी हुई है और कनेक्शन भी वसुंधरा राजे का ही हो रहा है। हालांकि उनका योगदान कितना है, डायरेक्ट योगदान है या नहीं है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। और उन तमाम सवालों के जवाब खुद वसुंधरा राजे इस वक्त जेपी नड्डा को दे भी रही होंगी, अगर ये तमाम सवाल पूछे जा रहे होंगे तो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त चर्चा ज्यादा हो रही होगी कि आखिरकार अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो किस प्रकार से तमाम लोगों को बैलेंस किया जाए, साधा जाए, राजस्थान में सत्ता और संगठन की शक्ल क्या हो। और अगर पार्टी ने यह तय कर लिया है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री नहीं होंगी, तो अगर कौन नया चेहरा हो उसको लेकर भी चर्चा की जा रही होगी कि लेकिन लगभग इसके बीच में तो कल न्यूज 18 राजस्थान और ये फ्लैश भी हुआ कि बीजेपी इस बार तीनों राज्यों की मैं बात कर रही हूं कि नए चेहरों को मौका दे सकती है, नया सीएम फेस लॉन्च किया जाएगा। निश्चित रूप से ये खबर चल भी रही है, हमने चलाई भी है कि भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में बदलाव कर सकती है और नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना सकती है। इसी शक्ल में इस मुलाकात को भी बेहद गंभीरता से, बेहद संवेदनशील तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं होती है, राजस्थान की नहीं बन पाती है मुख्यमंत्री, तो उनकी भूमिका क्या होगी, उनकी रूपरेखा क्या होगी, वसुंधरा राजे को किस शक्ल में ढाला जाएगा, क्या वो केंद्रीय राजनीति की तरफ रुख करेंगी या उन्हें किसी संवैधानिक पद पर भेजा जाएगा या उनके बेटे को मंत्री बनाया जाएगा या फिर वसुंधरा राजे की भूमिका राजस्थान में ही सुनिश्चित की जाएगी, ये तमाम सवाल है। और इसके साथ ही अगर किसी अन्य चेहरे पर दाव खेला जाता है तो साफ तौर पर वसुंधरा राजे से सहमति भी ली जाएगी, उनका पक्ष भी जाना जाएगा और उनसे फ्यूचर डेवलपमेंट पर भी चर्चा होगी कि कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, क्योंकि पार्टी आलाकमान का एकमात्र उद्देश्य है कि अगले 1.5 दशक तक पार्टी राजस्थान में एक छत्र राज करे। और जो परिपाटी चली आ रही है बीते 2 से 3 दशकों से कि सरकार परिवर्तित नहीं होती है, सरकार परिवर्तित होती है, ऐसे में किसी भी पार्टी की सरकार बरकरार नहीं रहती है। इस परिपाटी को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है और इसीलिए ऐसे चेहरे पर दाव खेलना चाहती है कि जो न केवल सत्ता अच्छी दे सके, गवर्नेंस अच्छी दे सके। अब 2-3 घटनाक्रम बहुत तेजी से राजस्थान के दिल्ली में हुए। एक तो वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मुलाकात कर रही हैं, अभी मुलाकात चल रही है, कितनी देर की मुलाकात होगी अभी कोई इस पे क्लियर स्पष्ट इंडिकेशन नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ आज अमित शाह से मिले, फिर उसके बाद 2 घंटे की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुई। सीपी जोशी 9:25 पर जयपुर एयरपोर्ट से सीधे मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये सारे घटनाक्रम बड़ी तेजी से चल रहे हैं। क्या मतलब समझा जाए कि कल पर्यवेक्षक के नामों के ऐलान कर दिए जाएंगे और कल ही पर्यवेक्षक चले जाएंगे, विधायक दल से बात करेंगे और 1 या 2 दिन लगेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम का ऐलान कर देगी। ये सब उसी के लिए हो रहा है, सारे हलचल उसी तरफ है। बिल्कुल, निश्चित रूप से इसीलिए तमाम तरह की गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री चुनना है, इसलिए वसुंधरा राजे भी यहाँ आई हैं। कल केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त हो जाएंगे, इस प्रकार की खबरें हैं। वो राजस्थान जाएंगे, विधायक दल की बैठक को संचालित करेंगे और उस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चयन होगा। हालांकि चेहरा कौन होगा इस पर नजरें हैं, लेकिन अब ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि रविवार तक भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हो जाएगी और उस विधायक दल की बैठक में ये तय हो जाएगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बागडोर किसे सौंपी जानी। इसलिए सीपी जोशी भी आ रहे हैं, इसलिए वसुंधरा राजे भी कल देर रात आई हैं, अभी जेपी नड्डा से मुलाकात कर रही हैं। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री आवास पर। उसके बाद देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई, ताकि तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक कौन भेजे जाएं इसको लेकर एक्सरसाइज की जाए और तीनों राज्यों में किसको चेहरा बनाया जाए, किस पर दांव खेला जाए, इस पर। लखबीर, एक सवाल और बहुत अहम, कहते हैं कि कहीं पे आग लगी हो तभी धुआं उठता है, तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि लॉबिंग करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए मुलाकात पर मुलाकात की जा रही है और अहम चर्चाएं हो रही हैं राजस्थान को लेकर?
किसी को तो मनाने की कोशिश की जा रही है। लखबीर, जिस भी व्यक्ति का मुख्यमंत्री की सवाल दोहरा दीजिए वापस एक बार आप। मैं कह रही हूँ कि कहते हैं कि कहीं पर आग लगा होता है तभी धुआं उठता है। जो मुलाकातों पर मुलाकात हो रही है लखबीर, ठीक है, क्या किसी को मनाने की कोशिश हो रही है या फिर लॉबिंग वाकई करने की कोशिश की जा रही है राजस्थान में? जी बिल्कुल, बात सही है कि जहां पर आग लगी होती है वहीं से धुआं उठता है, और इसीलिए तमाम लोग जो मुख्यमंत्री की फहरिस्त में हैं वो अपनी अपनी लॉबिंग में जुटे हुए हैं, इसलिए तमाम तरीके की मुलाकातें हो रही हैं, इसलिए छन छन कर नाम बार बार सामने आ रहे हैं। और एक पैटर्न सामने आ रहा है कि हर 6 घंटे में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाता है कयासबाजी में, क्योंकि पहले नाम की चर्चा हुई दिया कुमारी की, फिर उनका नाम ठंडा पड़ा, महंत बालकनाथ योगी के नाम की चर्चा हो गई, फिर उनका नाम ठंडा पड़ा, ओम बिड़ला के नाम की चर्चा हो गई, फिर उनका नाम परवान पर चढ़ ही रहा था कि अश्विनी वैष्णव के नाम की चर्चा हो गई, ओम प्रकाश माथुर के नाम की चर्चा हो गई, और अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद ही अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी परवान पर चढ़ जाएगा। तो ये वो तमाम नाम है जो कि आधा दर्जन नाम माने जा रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री की फहरिस्त में है, और इन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इनमें से कई नेता लगातार राष्ट्रीय नेताओं से, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं, विधायकों से संवाद स्थापित किए हुए भी हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर किसी भी नेता का नाम मुख्यमंत्री की फहरिस्त में एक बार आ जाता है तो स्वाभाविक है कि वो अपने हाथ पांव चलाएगा, वो अपनी तरफ के प्रयास करेगा। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ इंतजार करते हैं संगठन के कॉल का, सिर्फ इंतजार करते हैं पार्टी के आदेश का, और ऐसे नेता राजस्थान में फिलहाल हैं भी जो कि खुद से लॉबिंग नहीं कर रहे हैं, पार्टी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। इन तीनों नेताओं के नाम राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन खुद से किसी प्रकार की लॉबिंग की जा रही हो, खुद से हाथ पांव मारे जा रहे हो, और इस प्रकार की बातें देखने को नहीं मिल रही हैं। और ये तीनों नेता ऐसे हैं जो कि बिना किसी क्रेडिट की होड़ में पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। तो हो सकता है इन तीनों नामों में से किसी एक की भी लॉटरी लग जाए, क्योंकि अल्टीमेटली लखबीर सभी के स्टेटमेंट यही आते हैं, चाहे अरुण सिंह हो चाहे वसुंधरा राजे, की संगठन जो कहेगा संगठन को मजबूत करने के लिए काम करे, और जो संगठन कहेगा उसी को हम मानेंगे, संगठन सबसे सर्वोपरि है। बिल्कुल, आप अभी अहम जगह से जुड़े हुए हैं लखबीर, और पल पल की अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे किसी भी वक्त, क्योंकि वसुंधरा राजे जेपी नड्डा की मुलाकात खत्म हो सकती है। लेकिन रुकते हैं यहाँ छोटे से